बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुहर्रम का महीना आने वाला है। मुहर्रम के महीने में जो हमारे हलीम बनता है, जिसको सब बहुत शौक़ से खाते हैं, आज मैं वो रेसिपी लेके आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं गेहूँ। ये आधा किलो गेहूँ है और आधा ही किलो हमने जोग लिया है और आधा किलो हमने चने की दाल ली है और 1 पाव माश की दाल ली है, 1 पाव मसूर की दाल ली है, 1 पाव मूंग की दाल ली है, 1 पाव चावल लिए हैं। सब मिलाकर इसका वज़न हो गया है 2.5 किलो। एक एक चीज़ को फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपका रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा दलीम बनेगा। आप मुझे दुआएं देंगे। ये मसाले लिए हैं 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें ली हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टेबल स्पून लिया है, नमक हम बाद में भी डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। एक बड़े भगोने में मैंने 3 जग पानी डाल दिया है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मसाले सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। इसमें खौल आ गई है। अब इसमें मैं जौ और गेहूँ और सारी दालें शामिल करूँगी। मैंने जो गेहूँ और दालों को भिगोया नहीं है, इनको बग़ैर भिगोए ऐसे ही इसमें शामिल कर दिया है और इसको तेज़ आंच पे मैंने रख दिया है। जब इसमें खौल आ जाएगी तो 10 मिनट इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी और फिर 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको अब हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पर रख दूंगी। ये मैंने 2 टुकड़े जवित्री के लिए हैं, 1 जायफल का टुकड़ा लिया है, 30 अदद छोटी इलायची ली है। इन सब का मैं पाउडर बना लूँगी। तकरीबन 2.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है। इसके बड़े बड़े बोटे करवा लिए थे। इधर आधा किलो प्याज को आधा किलो तेल में मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे। 4 से 5 अदद तेज़पत्ता इसमें शामिल कर दिया है और थोड़े से हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 इलायची है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून और जो हमने मसाला जायफल जवैत्री छोटी इलायची का हमने कूट के रखा था वो इसमें हमने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। बाकी हम बाद में डालेंगे। चंद सेकंड के लिए इसको पकाएंगे ताकि गरम मसाले, छोटी इलायची, जायफल जवैत्री का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्रेश लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को डाल के भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 4 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें ली हैं और नमक लिया है 1 टेबल स्पून, वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम भून लेंगे इसके साथ। इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें 1 जग भर के मैंने पानी डाल दिया है। इसको गलने के लिए रख दूँगी। 1 से 1.5 घंटा इसको लगेगा गलने में। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। गोश्त गल चुका है। अब इसको मैं भून लूँगी। इसको बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा भुन भी गया है और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। अब इसको मैं लकड़ी के घोटे की मदद से अच्छे से घोट लूँगी। ये देखें, ये बहुत आराम से घुट गया है। गोश्त बहुत अच्छा गल गया था। इसमें मशीन नहीं चलाइएगा, इसको लकड़ी के घोटे से ही घोटिएगा ताकि इसके रेशे बने। इधर दालें भी बहुत अच्छी सी गल गई हैं तो इसमें मैंने अब हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से घोट लूँगी मैं। तकरीबन 4 घंटे मैंने इसको दम वाली आंच पे रखा था तो ये बहुत अच्छी दालें, जो गेहूँ सब बहुत अच्छे गल गए हैं और घुट भी गए हैं। हैंड बीटर से घोटने के बाद अब जो हमने गोश्त को घोट के रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे।
अब इसको हम लकड़ी के घोटे से घोटेंगे। गोश्त डालने के बाद आप इसमें मशीन नहीं चलाइएगा, इसको लकड़ी के घोटे से घोटिएगा ताकि इसके रेशे बहुत अच्छे बने और इसमें लेसदार हलीम बने ये। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरह से घोटूंगी ताकि इसमें बहुत अच्छा सा लेस आ जाए। मुझे इसमें नमक कम लगा था, मैंने 1 टेबल स्पून नमक और डाल दिया है और 4-5 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। घर में आदमी नहीं है, सब अपने अपने कामों पे गए हैं, इसलिए मुझे ही घोटा लगाना पड़ रहा है। गोश्त डालने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लाजमी इसको अच्छी तरह से घोटा लगाना है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा लेस आ जाए, क्योंकि हलीम लेसदारी बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, घुट गया है। अब इधर हमने आधा किलो प्याज को आधा किलो तेल में फ्राई करके इसमें भगार लगा देना है। ये हमने भगार लगा दिया था, ये अब निकाल लिया है। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है हलीम। एक एक चीज़ को फॉलो करके आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये देखें इतना लेसदार और बहुत बहुत ही मज़े का बना है। मैंने दालों को भिगोया नहीं था, अगर आप भिगोना चाहें तो जो गेहूं को भिगो दीजिएगा 4 घंटे के लिए। 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर, फुल आंच पर पकने के बाद दालों को फिर बिल्कुल दम वाली आंच से भी कम आंच करके 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छी दालें गल जाएंगी। ये देखें इतना लेसदार हलीम बना है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी। आप बनाएं मेहमानों के लिए, बहुत मज़े का हलीम बना है। अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, बहुत आपकी तारीफ़ होगी। मुहर्रम का महीना आने वाला है, आप इस तरह से हलीम बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बनेगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनता है। और आप मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।